प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना च, चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशो बलम्। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। हम आज बात करेंगे कि चरण स्पर्श क्यों किए जाते हैं और चरण स्पर्श करने के फायदे क्या है। देखिए, हमने शुरुआत किया भगवान राम के चौपाई से कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। देखिए, सबसे पहले यदि भगवान राम ने जो काम किया है या करते थे, वो क्या करते थे? सर्वप्रथम उठकर किसके चरण स्पर्श? मात पिता गुरु ना वही माता, मतलब माता पिता और गुरु को नमस्कार करके चरण स्पर्श। इतनी बड़ी शक्ति, त्रिलोकीनाथ, तारणहार, बुद्धि के दाता, शक्ति के दाता, दुनिया को ज्ञान देने वाले, चरित्र की मर्यादाएं जिनके नाम से चलती हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, और राक्षसों के विनाशक, इस धरती को सुख समृद्ध बनाने वाले, दीन दुखियों के दाता, उद्धारक भगवान राम सर्वप्रथम जो काम करते थे वो करते थे चरण स्पर्श। चरण स्पर्श करने से ऐसा बताया जाता है कि जब हम गुरु की या हम जिस हमारे जो बड़ों की हम चरण स्पर्श करते हैं तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। देखिए, ज्ञान यदि दूसरे से प्राप्त करना है तो एक तो हमारा ज्ञान देने और ज्ञान लेने के लिए दो साधन। एक, हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते, एक तो व्यवहारिक ये बात हो। दूसरी बात, सिर्फ हमको स्पर्श करना है, ना बोलना ना सुनना। तो सबसे बड़ी दूसरे का ज्ञान, बड़ों का ज्ञान, दूसरे की एनर्जी, दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी लेना है तो दो मार्गों से। एक, हाथ की उंगलियों के स्पर्श और दूसरे पैरों की उंगलियों के स्पर्श। परंतु जो सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी मिलने का स्रोत है वो है चरण। चरणों से सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। पढ़ना ही सबसे बड़ा मार्ग नहीं है, पुस्तक ही सबसे बड़ा मार्ग नहीं है, या कंप्यूटर, या हम कहें आज की टेक्नोलॉजी, तो अपनी जगह है ही, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। परंतु हमारे जो ग्रंथ बता गए हैं, हमारे जो हमें चरित्र बता गए हैं, त्रिलोकीनाथ जो इस दुनिया को सिखा गए हैं, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि हम उनके ज्ञान तक तो आज भी नहीं पहुंचे, उनके विज्ञान तक तो हम आज भी नहीं पहुंचे। और इसका जो साइंटिफिक रीजन यही है कि हम सामने वाले का ज्ञान कितने झुक कर लें। और देखिए, जो झुकता है वो ही पाता है। क्यों? कि अगर जब तूफान आता है तो जंगलों में जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, जो तन के खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। अर्थात इस प्रकृति का भी कहना यह है कि इस ब्रह्मांड में
यदि आपको कुछ चाहिए तो आप नबिए, झुकिए और झुककर सब कुछ प्राप्त होगा। दूसरा, यदि हम योगा की दृष्टि से देखें तो शरीर हमारा लचकदार होता है, और ये साइंटिफिक रीजन और योगा के रीजन से कि जब हम अपने पैरों तरफ, दूसरे के पैरों तरफ झुकते हैं तो हमारा चंद्रमा बलवान होता है। चंद्र जो होता है वो बुद्धि का दाता होता है, और बुद्धि प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना आवश्यक है। अतः हम जब झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं तो हमारा चंद्रमा बलशाली हो जाता है और हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हमें सामने वाले का ज्ञान, दूरदृष्टि, उसकी दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सबसे बड़ी हमारी शरीर का आधार है। यदि जीवन का कहें तो हमारा चरित्र आधार है, और अगर शरीर का आधार कुछ है तो वो है स्पाइनल कॉर्ड। उस स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज का केवल एक ही साधन है, वो साधन है चरण स्पर्श। अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज होती है, और अगर उसकी एक्सरसाइज हो रही है तो आप ये मान के चलिए आपकी जिंदगी की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी लाइफ की एक्सरसाइज हो रही है, और आपकी जिंदगी बढ़ाने की एक्सरसाइज हो रही है, एक्सपेंडेड ऑफ द लाइफ। तो ये सब एक साइंटिफिक रीजन है चरण स्पर्श करने के। इसलिए हमें दैनिक जीवन में जहां जैसे मौका मिले हमें बिल्कुल चरण स्पर्श करने चाहिए। जय श्री राम।